बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, हमने पिछले वीडियो में कक्षा 12 की जो गणित पढ़ाई थी उसमें हमने आपको रोले की प्रमेय, लाग्रांजे प्रमेय तक आपको बता दिया था। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ बच्चों की मांग पर आपको समाकलन पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों ने हमसे कहा कि हमें समाकलन पढ़ाइए सर, तो हम समाकलन आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब समाकलन आपको हम पूरा पढ़ाएंगे। फिर इसके बाद जो बचा है वर्धमान फलन, ह्रासमान फलन और अवकलनों के अनुप्रयोग, स्पर्शरेखा, विलंब, उच्छिष्ट, निश्चित, इसके बाद बच्चों पढ़ा देंगे। तो देखिए आज हम आपको समाकलन पढ़ाने जा रहे हैं। समाकलन में बच्चों पहले प्रारंभ में, ठीक है, कुछ व्यंजक होते हैं जिन्हें हम प्राथमिक व्यंजक कहते हैं। प्राथमिक व्यंजक के समाकलन के सूत्र क्या हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। ये आपको याद होनी चाहिए। जब ये आपको याद होंगे तभी आप समाकलन के सूत्र सवाल लगा पाओगे। इसलिए हमने लिखा है मानक समाकलन के सूत्र। जो मानक माने गए हैं वो समाकलन के सूत्र हम आपको आज बता रहे हैं, ध्यान से देखना। तो सर्वप्रथम बच्चों, ये अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। ध्यान दीजिए, आपने सर्वप्रथम क्या पढ़ा था? समाकलन का निशान बच्चों ये होता है, इसको इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कहते हैं। ठीक है, जिस राशि के सापेक्ष समाकलन किया जाता है वह राशि चर होती, जैसे अवकलन में था जिस राशि के सापेक्ष अवकलन किया जाता है वह राशि चर होती है। आप जानते थे कि अचर पद का अवकलन शून्य होता था। यहां अचर पद का अवकलन शून्य नहीं होगा। अचर पद का अवकलन जिस राशि के सापेक्ष किया जाएगा वही राशि होगी। अर्थात जैसे मान लीजिए अचर पद को हम सी से लिखते हैं कांस्टेंट। यदि हमने सी का समाकलन एक्स के सापेक्ष किया बच्चों तो ये सी एक्स होगा। और समाकलन बच्चों व्यापक फलन देते हैं। ठीक है, अवकलन दर होती है, किसी फलन की दर उसका अवकलन होती है, और किसी फलन का व्यापक रूप उसका समाकलन होता है। इसलिए इसमें हम एक अचर पद अवश्य अलग से जोड़ देते हैं। देखिए हमने C1 जोड़ दिया तो अचर पद का एक्स सी का समाकलन एक्स के सापेक्ष सी एक्स हुआ और C1 CN जोड़ दिया। इसके बाद बच्चों आपने पढ़ा नंबर 1 सूत्र ये है। नंबर 2 चर की घात अचर का समाकलन। तो इसका समाकलन x की पावर n+1 अपान n+1 प्लस C1 ये हो गया। देखिए हम हर एक जगह अचर पद अवश्य जोड़ेंगे क्योंकि अचर पद ये सिद्ध करता है कि इसका व्यापक मान है। आगे ये और भी हो सकता है। फिर तीसरा बच्चों a की पावर x का समाकलन ये होता है a की पावर x अपान log a बेस e प्लस C1। फिर चौथा होता है e की पावर x का समाकलन। ये बच्चों यही होता है e की पावर x का समाकलन e की पावर x प्लस C1। जैसे e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है, समाकलन e की पावर x का e की पावर x ही होगा। a की पावर x का अवकलन होता है a की पावर x log a अपान a बेस e और इसका समाकलन a की पावर x अपान log a बेस e होता है। ठीक है बच्चों, log x का प्राथमिक समाकलन नहीं है बच्चों, ये ध्यान रखना। log x का प्राथमिक समाकलन नहीं है। log x का अवकलन क्या होता है? 1 अपान x होता है। तो उसी प्रकार 1 अपान x का समाकलन प्राथमिक है बच्चों, इसका समाकलन होगा log mod ऑफ x बेस e प्लस C1। ठीक है, देखिए आप एक चीज ध्यान देना, यदि किसी फलन का आधार चर है और एक घाती है तो उसका समाकलन log x mod ऑफ x बेस e होगा। माड क्यों लगाया जाता है? क्योंकि log धन वास्तविक संख्याओं के लिए परिभाषित होता है, इसलिए इसका समाकलन log mod ऑफ x बेस e हुआ। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद देखिए ये हमारे मेन फार्मूलेज हैं बेटा, ये फार्मूला हमें अवश्य आने चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारे हुए बेसिक व्यंजक के फार्मूले, बेसिक व्यंजक के समाकलन के फार्मूले हुए। ठीक है, और हम जैसे आपको कुछ अलग से बताना चाहें तो एक हम बताना चाहेंगे आपको इंटीग्रल ऑफ 1 अपान रूट x का समाकलन। तो इसका समाकलन क्या होगा बच्चों? 2 रूट x होगा प्लस c, इसका समाकलन ये होगा। जैसे आप जानते हो रूट x का अवकलन 1 अपान 2 रूट x होता है, उसका व्युत्क्रम करिए आप तो ये समाकलन पा जाओगे। तो हम चाहते हैं कि ये 6 सूत्र आपको याद रखने, ये हो गए प्राथमिक व्यंजकों के समाकलन। फिर इसके बाद बच्चों एक चीज मैं आपको बार बार बताना चाहता हूं, देखिए प्राथमिक व्यंजक कौन कौन से हैं, इनमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिए प्राथमिक व्यंजक है, ये एक प्राथमिक व्यंजक है। और दूसरी बात, अचर पद का समाकलन शून्य नहीं होता। अचर पद का अवकलन जिस राशि के सापेक्ष किया जाता है वही राशि होती, देखिए लिखा हुआ है।
इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है आपको, x की पावर n का समाकलन ये हो जाएगा, a की पावर x समाकलन इतना होगा, e की पावर x समाकलन इतना होगा। तो ये समाकलन के बस इतने ही प्राथमिक व्यंजक होते हैं बच्चों, इसके बाद प्राथमिक व्यंजक कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये समाकलन के सूत्र आपको प्राथमिक व्यंजक के रूप में अवश्य याद करने। फिर बच्चों आता है त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमितीय फलन के आप देख लीजिए, त्रिकोणमितीय फलन में देखिए कौन कौन से प्राथमिक समाकलन है। तो देखिए आप साइन एक्स, सबसे पहले साइन एक्स का समाकलन बच्चों माइनस कास एक्स होता है, ये प्राथमिक है। जानते हैं आप कि कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स होता है, तो इसी प्रकार साइन एक्स का समाकलन माइनस कास एक्स होगा। फिर आपको कास एक्स का समाकलन, ये बच्चों साइन एक्स होता है। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों tan x प्राथमिक समाकलन नहीं है, tan x प्रतिस्थापन समाकलन है। प्राथमिक समाकलन क्या होगा, देखिए sec स्क्वायर x, ये प्राथमिक समाकलन है, इसका समाकलन बच्चों tan x होता है। और कासेक स्क्वायर x, ये भी प्राथमिक है, इसका समाकलन काट x होता है। तो बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने जा रहा हूं। ऐसे कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनके वर्गों के समाकलन प्राथमिक होते हैं? ऐसे कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनके वर्गों के समाकलन प्राथमिक होते हैं? तो बच्चों यही दोनों हैं, सेक स्क्वायर एक्स और कासेक स्क्वायर एक्स, इनके प्राथमिक समाकलन है। ये सेक स्क्वायर एक्स समाकलन tan x होता है, कासेक स्क्वायर एक्स समाकलन माइनस काट x होता है। फिर बच्चों जानते हो आप, दो ऐसे कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनके गुणनफल का समाकलन प्राथमिक होता है? तो देखिए बच्चों, सेक एक्स इंटू tan x का समाकलन होता है बच्चों सेक एक्स, और कासेक एक्स इंटू काट एक्स dx का समाकलन होता है माइनस कासेक एक्स प्लस सी। देखा बच्चों आपने कि दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल का समाकलन प्राथमिक है। देखा आपने, जैसे इधर दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के वर्गों का समाकलन प्राथमिक होता है, उसी प्रकार दो त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणनफल का समाकलन भी प्राथमिक है, वो सेक एक्स इंटू tan x। कैसे? आप जानते हो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स tan x होता है, और अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, तो सेक एक्स इंटू tan x का समाकलन सेक एक्स होगा। उसी प्रकार जैसे आप जानते हो कासेक एक्स का अवकलन होता है माइनस कासेक एक्स काट एक्स, उसी प्रकार कासेक एक्स काट एक्स का समाकलन माइनस कासेक एक्स होगा। और देखिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात ये 2, 2, 4, 2, 6 हुए, इस प्रकार ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानक समाकलन है। फिर बच्चों नंबर आता है इनवर्स फंक्शन का, इनवर्स त्रिकोणमितीय अनुपातों के समाकलन। देखिए 10 फार्मूलाज हो गए। अब इसके बाद आगे आप आइए इनवर्स फलन में। तो देखिए बच्चों ये भी प्राथमिक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन। ये बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या आप इसे माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हो। ठीक है, इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का समाकलन tan इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस काट इनवर्स एक्स प्लस सी लिख सकते हो आप। फिर 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन बच्चों सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस कासेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। देखा बच्चों, ये इनवर्स फलनों के समाकलन के रूप में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन माइनस साइन इनवर्स एक्स या माइनस कास इनवर्स एक्स, इसका समाकलन tan इनवर्स एक्स या माइनस काट इनवर्स एक्स, इसका समाकलन सेक इनवर्स एक्स या माइनस कासेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों इस प्रकार से आप कितने सूत्र हुए? 10 हो गए थे, 11, 12 और 13। ये 13 फार्मूले आपको बच्चों विधिवत याद होने चाहिए, जिससे आपको समाकलन करने में बिल्कुल दिक्कत ना हो, सदैव आसानी बनी रहे। ठीक है बच्चों, तो ये फार्मूले आपको 100% याद होने चाहिए। दूसरी बात बच्चों, जिस प्रकार से हमने आपको बताया था कि अचर राशि का हम अवकलन कब नहीं करते, उसी प्रकार अचर राशि का समाकलन हम कब नहीं करते। तो अचर राशि का समाकलन तब नहीं किया जाता बच्चों जब उसका गुणा या भाग चर राशि में हो। यदि चर राशि में गुणा या भाग है, अर्थात यदि फलन में अचर राशि का गुणा या भाग है, तो उसका ना तो अवकलन किया जाए और ना ही समाकलन किया जाए।
जैसे कहीं पर लिखा है मान लीजिए a sin x, देखो बच्चों sin x में a का गुणा है तो हम a का समाकलन नहीं करेंगे क्योंकि फलन में इसका गुणा है। ठीक है, यदि फलन में अचर राशि या चर का गुणा या भाग होता है तो उसका समाकलन या अवकलन नहीं किया जाता। यदि जोड़ा या घटाया जाता है तो उसका अवकलन या समाकलन किया जाता है। तो बच्चों देखिए हमने आपको मानक समाकलन के सूत्र बता दिए। अब हम चल रहे हैं प्रश्नावली में। तो बच्चों प्रश्नावली में आ जाइए आप। तो पहली प्रश्नावली में चलते हैं। पहली प्रश्नावली क्या है, एनसीईआरटी बुक की हम बुक्स खोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं। देखिए बच्चों एनसीईआरटी बुक्स की पहली प्रश्नावली। ठीक है, अब कुछ और थोड़ा सा जान लीजिए आप। हमने आपको पहले बताया कि यदि किसी अचर राशि का चर राशि में गुणा है तो उसका समाकलन या अवकलन नहीं किया जाता, परंतु यदि फलन की राशि में, ध्यान देना हम क्या बोल रहे हैं, यदि फलन की राशि में अचर राशि का गुणा है तो समाकलन करते समय उसका भाग दे दिया जाता है, और यदि भाग है तो गुणा कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल ऑफ sin 2x dx, ये है बच्चों। अब आपको इसका समाकलन करना है तो ध्यान दीजिए आप, इसमें 2 लिखा हुआ है, 2x लिखा हुआ है, तो इसको आपको हम दो विधियों से बता रहे हैं। पहले 60 बिट देख लीजिए। हमने देखा कि फलन साइन है और राशि x है, इसमें 2 का गुणा है, अर्थात फलन की राशि में 2 का गुणा है, तो समाकलन करते समय क्या किया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा राशि के। जैसे साइन का समाकलन क्या होता है, साइन का समाकलन माइनस कास होता है, हमने लिख दिया कास 2x। और देखिए 2 का गुणा है तो आप क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। देखिए 2 का गुणा था राशि में तो हमने क्या कर दिया, भाग। तो हमारा उत्तर कितना हो गया, -1/2 कास 2x प्लस c, ये आंसर हुआ। दूसरी विधि देखिए, द्वितीय विधि। द्वितीय विधि में देखिए बच्चों, आपने साइन x का समाकलन पढ़ा है, ठीक है, प्रतिस्थापन से हम आपको बता रहे हैं। साइन 2x लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे, यहां मान लोगे आप, माना कि 2x बराबर t, प्रतिस्थापन से 2x बराबर t। अब आप इसका अवकलन करिए और dx का मान निकालिए, क्योंकि x के स्थान पर आपने t माना है, तो करिए आप अवकलन। 2x का अवकलन x के सापेक्ष करोगे आप तो x का अवकलन हो जाएगा 1 और t का अवकलन हो जाएगा dt/dx। तो dx का मान निकालिए तो आ जाएगा 2dx बराबर dt। तो dx बराबर कितना हुआ, dt/2 हुआ। अब आप बच्चों इसमें रखिए इंटीग्रल ऑफ साइन 2x के स्थान पर t रख दोगे आप और dx के स्थान पर dt/2 रख दीजिए। अब देखिए पूरे फलन में 2 का भाग हो गया। जब पूरे फलन में 2 का भाग हो गया तो अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन समाकलन नहीं करना है, और साइन t dt लिख दिया। अब साइन t का समाकलन करिए तो हो जाएगा 1/2 माइनस कास t प्लस c। अब आप t का मान रख दीजिए तो कास 2x प्लस, देखिए बच्चों यही चीज प्राप्त हुई ना, प्राप्त हुई। तो आप चाहें तो ऐसे दोनों विधियां हमने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे तो प्राथमिक समाकलन भी सिखाएंगे। एनसीईआरटी बुक्स में पहला ही क्वेश्चन आपको बच्चों प्रतिस्थापन से पड़ गया, ठीक है। हम आपको जब अगले वीडियो मिलेंगे तो पहले सूत्र हमने आपको बता दिए, सारे सूत्र बच्चों आपको याद रखने हैं, और जब अगले वीडियो मिलेंगे तो दूसरा सवाल बताएंगे। इसके पहले हम आपको प्राथमिक समाकलन के प्रयोग भी समझाएंगे कि प्राथमिक समाकलन के प्रयोग कैसे करने। बच्चों हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रसार करिए। हम ग्रामीणांचल में वीडियो बना करके आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब ग्रामीणांचल में जो लोग हैं उनका भी उत्थान हो बच्चों, तो मेरा आप लोग सहयोग करिए, हम आपका तहे दिल से सहयोग कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।